हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ आराम से। क्या होता है ध्यान से समझना। सबसे पहले ना कोई भी चीज़ हम जब समझते हैं ना, हम पहले नाम में जाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक मतलब एक तरीके के से यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स आएंगे, वो वाला ब्लॉक है जहाँ पे ऑर्डर्स आते हो। ठीक है, क्या होता है जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना अपनी जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, अपनी जो क्वांटिटी होती है ना वो एक साथ नहीं डाल सकते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं प्राइस को ना रिट्रेस करने का वेट करते हैं ताकि मतलब ऐसे कतरे-कतरे में डाल सके अपना, ठीक है? मतलब तोड़-तोड़ के डाल सके। अब देखो क्या सीन होता है, ये चीज़ तो हो गई थ्योरेटिकल। मैं आपको ना सीधा कॉन्सेप्ट्स पे जाता हूँ। 2 टाइप के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ठीक है? एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? एक होता है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? बुलिश सबसे पहले ना ये एक याद रख लो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? लास्ट बेयरिश कैंडल कैंडल। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा होता है? लास्ट बुलिश कैंडल कैंडल। बस आपने लास्ट समझ लिया बस। इतना ही मेरे को आपको समझाना था। ये हो गई एक चीज़। अभी आपको ना ऑर्डर ब्लॉक का बस 5% समझ में आया होगा। अब देखो, इससे पहले ना मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप पढ़ाए थे, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक ना क्या होता है पहले हम ना डिफरेंस देखते हैं दोनों का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेयर वैल्यू गैप ना एक तरीके से एग्ज़ीक्यूशन वाला पॉइंट होता है, ठीक है? वहाँ पे हमको एग्ज़ीक्यूट करना होता है। ऑर्डर ब्लॉक एक तरीके से ना पोजीशन बिल्डिंग पॉइंट होता है, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, फेयर वैल्यू गैप एक तरीके से इम्बैलेंस ज़ोन होता है, ठीक है? वहीं पे ऑर्डर ब्लॉक ना एक तरीके से एक्यूमुलेशन ज़ोन होता है, ठीक है? तीसरा, फेयर वैल्यू गैप फास्ट होता है, ऑर्डर ब्लॉक स्लो होता है थोड़ा, ठीक है? ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ना मैं आपको इससे समझाता हूँ एक एनालॉजी से। क्या होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, मान लो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। आप एक एग्ज़ाम्पल लो, कोई भी आप चीज़ खरीदते हो, उसकी वैल्यू कब होती है, ठीक है? मान लो कोई चीज़ है, मतलब फर्स्ट हैंड गाड़ी की ज़्यादा वैल्यू होगी या थर्ड, फोर्थ हैंड वाली गाड़ी की ज़्यादा वैल्यू होगी? ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड वाली गाड़ी की ज़्यादा वैल्यू होगी। सेम तरीके से ऑर्डर ब्लॉक होता है। कभी-कभी ना प्राइस जो होता है ना, मान लो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा, मार्केट ना यहाँ पे वापस टैप होता है। एक बार टैप होता है और एक बार टैप होकर ना चले जाता है। तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की ज़्यादा वैल्यू होगी या एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे मार्केट बार-बार टैप कर रहा है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की ज़्यादा वैल्यू होगी। ऑब्वियसली इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की ज़्यादा वैल्यू होगी। मतलब अगर मैं आपको इसमें वर्डिंग्स में बताऊँ ना तब आपको शायद से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है। लिख के बताओ भाई, ठीक है? तो ऑर्डर ब्लॉक में जो फर्स्ट रिटर्न होता है ना, उसकी जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है? जो सेकंड और थर्ड टच होता है ना, वो वीक हो जाता है। मतलब उसका मतलब क्या है, ऑर्डर ब्लॉक वीक है भाई। आप खुद देखो भाई, कोई बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है, ठीक है? उसको पता है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? वो बार-बार इधर आके ऐसे टाइम पास थोड़ी ना करेगा। एक बार आएगा, पोज़ीशन डाल के भागेगा, आपको क्यों एंट्री देगा? यहाँ पर आप बार-बार आपको भी पता चल जाएगा ना कि ये तो मतलब ऐसा ज़ोन है, वो चीज़ हो गई। ये हो गई 3 चीज़ें। एक लास्ट चीज़ मैं आपको पहले ना मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, उसके बाद मैं आपको ना दिखाऊँगा चार्ट्स में, ठीक है? कुछ ना सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। कभी-कभी क्या होता है ना, हमेशा आप याद रख लो 50% का जो एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मान लो ये एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने बनाया, ठीक है? इसका जो 50% एरिया होता है ना वो सेंसिटिव होता है, सेम एज़ फेयर वैल्यू गैप्स। अब मैं ये तो हो गई सारी बुलिश मतलब इसकी अ, किताबी बातें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स में और दिखाता हूँ रियल कैसे इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन अ पर्सनल लेवल मैं ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड नहीं करता, ठीक है? मतलब मैं ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ ऑर्डर ब्लॉक, मैं मार्क भी नहीं करता क्योंकि मेरे को उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? क्योंकि वो मेरा फ़र्ज़ बनता है बताने का। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोला कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होती है, कोई भी जो मूव होता है ना, अगर मान लो बुलिश मूव है ये, तो उसकी लास्ट बेयरिश कैंडल, ठीक है?
सबसे पहली चीज़, मैं कभी भी एक कैंडल मार्क नहीं करता। मैं जब मार्क करता हूँ ना, एक मूव मार्क करता हूँ। कहने का मतलब क्या है मेरा, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे गया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, ठीक है? अगर देखेंगे तो यह इस मूव के पहले जो लास्ट बेयरिश कैंडल थी वो कौन-सी हो गई? ये वाली हो गई, ठीक है? 15 मिनट में देखेंगे तो ये वाली हो गई ना। मैं मार्क करता हूँ एक मूव को, जो मेरे को लगता है, ये वाला मूव मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैं ये वाला मूव मार्क करता हूँ, ठीक है? मतलब मैं वेट करता हूँ मार्केट का यहाँ तक आने के लिए। अगर मेरे को बाय करना होगा ना, तो मैं यहाँ तक, यहाँ से करूँगा, ठीक है? यहाँ से ऊपर की तरफ बाय करूँगा। क्योंकि जो एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, उससे हमको क्या पता चलता है? मैं क्या देखता हूँ ऑर्डर ब्लॉक में? आप देख सकते हो हमको ना फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं। एक ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? एक ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। कौन-सा वाला आप चूज़ करोगे? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? कभी भी मैं जो चूज़ करता हूँ वो मैं ऑर्डर ब्लॉक देख के चूज़ करता हूँ। 2 आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। एक तो देखो, एक मार्केट नीचे यहाँ पर आया, ऊपर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, अब नीचे जाएगा ये, ठीक है? मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज है, अब इंटरनल रेंज जाएगा, मतलब कौन-सा जा सकता है? एक तो यहाँ पे भी जा सकता है और एक यहाँ पे भी जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जहाँ पे जब ऑर्डर ब्लॉक और ये जब स्टैक करते हैं ना, तब जाते हैं ये, ठीक है? तो मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अगर इसको जाना होगा तो पहले यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। ये हो गई एक और चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आप ना प्रीमियम और डिस्काउंट देखो, कभी भी जब आप कोई भी ट्रेड लोगे ना, आपको मान लो बाय साइड का ट्रेड लें, तो आप 50% के नीचे साइड में लोगे, ठीक है? ये हम आगे देखेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन दोनों फेयर वैल्यू गैप में ये वाला हम चूज़ करेंगे, ठीक है? और इस फेयर वैल्यू गैप में भी कौन-सा वाला ज़ोन, ये जो दोनों का कंबाइंड ज़ोन है ना, ये वाला, ठीक है? मतलब ये वाला जो ज़ोन है ना, ये हमारा इम्पोर्टेंट निकल के आ गया। अगर हमको बाइंग करनी होगी, तो हम यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है? मान लो कि मैंने यहाँ पे बाय करा, ठीक है? मैंने यहाँ पे बाय करा और इतना मैंने मान लो इधर एसएल लगाया। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मार्केट हुआ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को नहीं पता मार्केट में क्या होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि ना मार्केट नीचे जाएगा यहाँ से। क्यों जाएगा? क्योंकि देखो, कभी भी जो मूव्स होते हैं ना, जब कोई भी लिक्विडिटी हम लेते हैं, तो यहाँ से ना फास्ट मूव आते हैं, ऐसे टाइम पास नहीं होता, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बोला, मल्टीपल टैप्स जब देते हैं ना, तो वो वीक होने लगता है। इस केस में ये ऑर्डर ब्लॉक भी वीक हो रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टैप्स दे दिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या गलती करोगे, यहाँ से बाई साइड का मूव करोगे। लेकिन अगर आपको थोड़े और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट पता होंगे ना, तो आप यहाँ से सेल का एंट्री लोगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का बायस नीचे है, ठीक है? ये हो गई तीसरी चौथी चीज़। तो अभी मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना दिखा दिया, मैंने आपको बोल दिया कि ऑर्डर ब्लॉक का इम्पोर्टेंस क्या है। फेयर वैल्यू मतलब मैं इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं वैसे बताता हूँ। मैं ऑर्डर ब्लॉक को कौन-सा फेयर वैल्यू गैप के अंदर रिएक्शन आ सकता है, वो देखने के लिए यूज़ करता हूँ। मतलब दोनों को स्टैक करता हूँ, ठीक है? और भी आप देख सकते हो यहाँ पे ना, जैसे ये मूव है ना, इसका फिबोनाची अगर आप मार्क करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो 0.7 का लेवल है, 0.7 और 6 का ज़ोन है। इसके अंदर भी आप मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, तो क्या पता नीचे जाए। तो आप एंट्री कैसे कर सकते हो? अगर मार्केट ने यहाँ पे टैप कर दिया, ये चीज़ को इनवैलिड कर दिया, तो आप आराम से नीचे के साइड की एंट्री ले सकते हो। कहाँ तक ले सकते हो? आपको नीचे के साइड में फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है? नहीं तो 1:1 भी ले सकते हो। ये हो गए, ऐसे आप ना एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है? एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर सेंसिटिव पॉइंट मैंने बोला 50% का सेंसिटिव पॉइंट, वो कुछ भी नहीं है। वही जो मूव होता है ना, उसका 50% सेंसिटिव पॉइंट है। कभी भी एक चीज़ याद रख लो, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा, ठीक है? अगर इसको ऊपर जाना होगा ना, तो ये इसके लोअर 50% के ऊपर से ही जाएगा, ठीक है? अगर ये यहाँ पर आ गया ना ऐसे नीचे-नीचे, मतलब सेंसिटिव पॉइंट वो होता है जहाँ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं। तो अगर इसको बुलिश की तरफ जाना होगा ना, तो यहीं से ही जाएगा, मतलब इसके अपर हाफ में ही रह के जाएगा, ठीक है? अगर ये यहाँ तक आ गया है ऐसे, फिर तो मतलब समझ लो नीचे जाएगा, ठीक है? दूसरी ये हो गई एक और चीज़। अब मैं आपको और थोड़े फेयर वैल्यू गैप मार्क करने दिखाता हूँ, ठीक है? और थोड़े से इसके अंदर दिखाता हूँ, कोई भी जब ट्रेंड रिवर्स हुआ वहाँ से, कोई एक रैंडम डेट पकड़ते हैं ना, थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं, बस इतना ही है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? मान लो हम यहाँ पे चले गए। अब देखो, मैंने क्या बोला आपको, लास्ट जो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये मूव हुआ, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ।
ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या बोलते हैं कि लास्ट की जो बुलिश कैंडल होगी ये, तो लास्ट की बुलिश कैंडल तो ये नीचे के साइड में अगर आप जा रहे हो ना तो बुलिश कैंडल देखो। अगर ऊपर के साइड में ये ऊपर टैप हो ना तो हम बेरिश कैंडल देखते हैं लास्ट, तो ये होगा। यहाँ पे तो कभी टैप ही नहीं करा, ये देखो कितनी देर के बाद टैप करा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से यहाँ पे टैप करा। तो ऐसे नहीं, मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं देखता हूँ कि स्टैकिंग क्या-क्या हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये चीज़ आप देख रहे हो, ये मूव को मैं पूरा टारगेट करता हूँ, ठीक है? ये मूव को मैं पूरा टारगेट करता हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक में टैप करा और आप यहाँ पे देखोगे ना, ये अगर थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये भी ना एक ये बन गया, क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ना एक ये पूरा एक फेयर वैल्यू गैप ही बन गया। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला सेंसिटिव एरिया हो गया, यहाँ से आप लोअर साइड की तरफ जा सकते हो, ठीक है? ऐसे करके आप ले सकते हो। मैं आपको अगर दिखाऊँ तो 1 मिनट, यहाँ पे मैंने ये कर देता हूँ, इससे ना वो टाइम नहीं हटेगा। ठीक है, मैं आपको 15 मिनट में लेके चलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या हुआ, 15 मिनट का ही है ना, नवंबर, ये तो फ़ेब आ गया। नेक्स्ट कैंडल इसकी क्या बनी, नीचे के साइड में बनी ना, ठीक है? तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, एक तरीके से ये चीज़ पूरी ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये जो मूव था ना, मैंने बोला ना आपको, ये पूरा मूव आप ऑर्डर ब्लॉक मान लो, ठीक है? उसके बाद वैसे आप देखोगे ना तो बहुत लोग ना ये चीज़ को ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, इतने से, बस इतने से एरिया को, ठीक है? मैं पर्सनली ऐसा नहीं करता, मैं पूरे जो ज़ोन है ना एक, पूरा जो मूव है उसको ऑर्डर ब्लॉक मानता हूँ, ठीक है? एक स्पेसिफिक कैंडल को नहीं मानता, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो ये एक बना, फिर अगर आप जैसे ये एक बना है, उसके बाद अगर आप ये वाली कैंडल को मार्क करोगे, ये भी एक बना है, तो इन सबको मैं कंबाइन कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद ये भी बना है, मतलब अगर आप देखोगे ना, ये भी बन गया फिर, ठीक है? ये सब फेयर वैल्यू गैप्स ही तो है, और क्या है? तो इन सबको ना मैं कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो कंबाइन करने के बाद ये एक एरिया हमारे पास आ गया, समझ रहे हो? ये एक एरिया हमारे पास आ गया, तो बस यहाँ पे टैप होके रिएक्शन दे दिया। बस मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि फ ऑर्डर ब्लॉक कैसे यूज़ कर सकते हो आप, फेयर वैल्यू गैप कौन-सा अच्छा है वो देखने के लिए बस। ज़्यादातर एक्सट्रीम का ही ऑर्डर ब्लॉक यूज़ होता है अ, हर किस सिनेरियो में। और अगर मैं आपको दूसरे टाइम फ्रेम में दिखाऊँ ना, जैसे इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हटा देता हूँ 1 मिनट में, ठीक है? जैसे मैं अगर आपको इस सिनेरियो में दिखाऊँ तो आप देख लो, इसके अंदर हम जैसे स्कैल्पिंग के हिसाब से कैसे देखते हैं, सॉरी, देखो स्कैल्पिंग के हिसाब से कैसे देखते हैं, ये वाला मूव देखो यहाँ से मार्केट ऐसे ये कर रहा है, नीचे के साइड में इसने मोमेंटम दिया, ठीक है? नीचे के साइड में मोमेंटम मोमेंटम दिया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही ना ये लास्ट वाला आप देख रहे हो मूव, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है? ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो एक ये कोरिलेशन वाला एरिया आ गया ना, मतलब अगर आप देखोगे ये वाला एरिया जो है वो सेंसिटिव एरिया हो गया। अब ये वाली चीज़ को हटा दो आप। मतलब यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप भी स्टैक हो गया और ये भी स्टैक हो गए, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या हो गया, आईएफवीजी भी बन रहा है यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल ने बस लिक्विडिटी मतलब एफवीजी को टैप करके नीचे आए, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर है ना, इसके 50% ये जो सेंसिटिव एरिया इस पे आए, आप यहाँ इतना एसएल रख के आराम से आप 1:1 का आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है? या आपको जितना अगर 1:2 ज़्यादा भी लेना, अगर आपको होल्ड करना अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी ले सकते हो। और मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल, तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करते हैं, ठीक है? टैप होने का वेट करते हैं। इसके अंदर तो भाई बल्कि बताऊँ ना, 1 कैंडल का इसके अंदर आप कर सकते हो, ऐसे 1 मिनट पे आप कर रहे हो ना, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। जब ये नीचे गया, यहाँ पे टैप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ ना, तब आप यहाँ पे सेल साइड का ले सकते हो। और भी मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ ना, एक रैंडम कोई भी डेट ले लेते हैं, फ़रवरी 11 ले लेते हैं, ठीक है? हुँ, देखो 1 मिनट यहाँ पे देखते हैं हम एग्ज़ाम्पल, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये मार्केट यहाँ पे ऐसे-ऐसे साइडवेज़ चल रहा था, नीचे के साइड में मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा-सा ये पे शिफ्ट आया, मान लो, लोअर टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि टाइम फ्रैक्टरल होता है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे करा मैंने, तो मैंने क्या मार्क करा, अच्छा भाई यहाँ पे ये जो मूव है ना, लास्ट जो बुलिश मूव था, ये वाला पूरा मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया है।
उसके बाद मैं क्या देखूँगा, अच्छा भाई कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है क्या? तो मेरे को ये एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, इतना छोटू-सा, ठीक है? ये छोटू-सा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है मेरे को। अगर आप यही 5 मिनट में चले जाओगे ना, तो ये चीज़ आपको एक ही दिखेगी। यार देखो ये चीज़ ना अरे! ये हट गया भाई, देखो सॉरी, अब क्या ही कर सकता हूँ मैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप ना यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक को मैं पर्सनली कैसे यूज़ करता हूँ, एक तरीके से कन्फर्मेशन के हिसाब से कि कौन-सा फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा टैप होने के चांसेस है, ठीक है? कि कौन-सा फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा टैप होने के चांसेस है, ठीक है? तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमने ना बेसिक्स जितने भी थे ना, वो हमने क्लियर कर लिए अपने, ठीक है? जो भी मेरे को लगता था बेसिक्स चाहिए होते हैं, वो सब क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो होगी लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी के बाद से जब जो वीडियोज़ आएँगी ना 5, 6, 7 जो जितनी भी वीडियोज़ आएँगी, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक ना सारा जो बोलते हैं ना जिसको बिगिनर स्टफ था, मतलब यूज़ भी नहीं होता भाई ये, मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा है ना, वो कुछ यूज़ भी नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो से जो आप आएँगे ना, मतलब अभी तक आपका फाउंडेशन बिल्ड हो रहा था, अब नेक्स्ट वीडियो से असली ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है? लिक्विडिटी विल बी द फर्स्ट वीडियो, उसके बाद से जो वीडियोज़ आएँगी ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही आपकी जो अ, एडवांस जिसको नाम बोलते हैं ना, वो चीज़ आपकी बिल्ड करेगी थोड़ी, एडवांस थिंकिंग क्या होता है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट।